अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, we are discussing about and solving our numericals and we will solve about our 10.6 मतलब कि हम 6 न्यूमेरिकल जो हैं वो अब तक सॉल्व कर चुके हैं और हम अपनी इस वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 7 और न्यूमेरिकल नंबर 8 सॉल्व करेंगे फर्स्ट चैप्टर का. सो रीड द स्टेटमेंट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. 10.7 की स्टेटमेंट है, आर ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड. इसमें आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द मतलब कि पीरियड क्या है इसका, इस वेव का, और इसकी स्पीड क्या है और इसकी वेवलेंथ क्या है. सो देखिए हमारे पास जो डाटा गिवन है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज है और इसके अलावा हमारे पास डिस्टेंस है 90 मीटर है, टाइम हमारे पास 0.5 है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे. सो वी नो वेरी वेल कि हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन है. सो टी इज़ इक्वल टू 1/f, टी इज़ इक्वल टू 1/190. तो हमारे पास 0.005 सेकेंड आंसर आ जाएगा जो कि इसका टाइम पीरियड है. इसकी वेलोसिटी, इसकी जो स्पीड है जो हमने बी में फाइंड आउट करनी थी, वी नो v इज़ इक्वल टू s/t. ठीक है, ये तमाम फार्मूला हम अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं. सो वेलोसिटी इज़ इक्वल टू s/t, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो हमारे पास डिस्टेंस 90 मीटर था, तो 90 मीटर बाय टाइम 0.5 से हमने इसको जो है वो डिवाइड किया तो 180 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. अब इसका वेवलेंथ फाइंड आउट करना है विच इज़ लैम्डा. लैम्डा इज़ इक्वल टू v/f. सो 180 डिवाइडेड बाय 190. ठीक है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई थी और उससे हम लोग जो हमारे पास टाइम आया उसको डिवाइड करेंगे तो 0.95 मीटर आ जाएगा. तो इस फॉर्म में हमने जो इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी. फर्स्ट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव. ठीक है, जो हमारे पास जो है टाइम पीरियड आ गया 0.005 सेकेंड. इसके बाद हमारे पास जो है वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, स्पीड हमारे पास जो है वो फाइंड आउट करनी थी जिसको हम v से डिनोट कर रहे हैं, वो हमारे पास 180 मीटर पर सेकेंड आ गया है. और लास्ट पे हमने सी में इसका जो है वो लैम्डा फाइंड आउट करना था जो कि हमारे पास वेवलेंथ थी और वेवलेंथ जो है वो हमारे पास 0.95 मीटर आ गई है. तो इस तरह हमारा 10.7 जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो चुका है. Now we will move over next numerical which is 10.8. So read the statement from your textbook. What wave is shallow dish are 6.0 centimeter long. वाटर वेव्स की जो शैलो डिस्क में वेव्स हैं वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है. एट अ पॉइंट द वाटर मूव एंड डाउन अप एंड डाउन एट रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स एंड व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव. यहाँ पे 2 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, एक उसकी स्पीड और एक उसका पीरियड. तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है 4.8 हर्ट्ज़ हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी दी गई है यहाँ पे. और लैम्डा हमारे पास क्या है वो 6 सेंटीमीटर है जो कि उसकी लेंथ बताई गई है या उसका जो है वो वेवलेंथ है. अब हमें पता है कि जो उसकी स्पीड है वो किसके इक्वल होती है, v इज़ इक्वल टू f लैम्डा. और दोनों चीज़ें हमारे पास प्रोवाइड है, वैल्यू इंसर्ट करें. जो f है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 0.06 मीटर तो हमारे पास 0.29 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. टाइम पीरियड जो है t इज़ इक्वल टू 1/f है. ठीक है, अब देखिए हमारे पास 1/f हमें पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है. t इज़ इक्वल टू 1/f, 1 डिवाइडेड बाय 4.8. ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.21 सेकेंड आ जाएगा.